नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस मॉक 4 जो एसएससी सीजीएल प्री पे आधारित है उसका सलूशन करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि प्रैक्टिस मॉक के जो मॉक के क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है कि ए एंड बी दो इंसान है एंड उनके इनकम का रेशियो है 5:4 एंड उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो देखिए B:A दिया है। यहाँ पे ऊपर A:B है, यहाँ B:A दिया है, 5:6 है। ये बोला है कि ए का सेविंग 10,000 है, बी का सेविंग है 7,000। तो हमें बताना है कि एक्सपेंडिचर ऑफ बी क्या होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए एंड ए लिख लिया बी। ए है आपका इनकम, इनकम का रेशियो कितना है, ये देखोगे 5 है, ए क्या हो गया 4 हो गया, कोई बात नहीं। एक्सपेंडिचर का रेशियो देखेंगे, ये B:A दिया है 5:6, तो हमें ए का पहले लिखना है, तो ए का एक्सपेंडिचर 6 है तो बी का एक्सपेंडिचर कितना हो गया है 5 यूनिट। चलो अभी हमें ये बताया गया है कि जो इसका सेविंग्स है, ए का सेविंग्स है आपका 10,000 एंड बी का जो सेविंग्स है कितना है आपका 7,000। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देख लेते हैं। हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसका यूज कर लेंगे। तो कितना गया, 50 है 25, 25 - 24, इसका वैल्यू क्या होगा। फिर यहाँ पे भी आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 × 42 और ये कितना हो गया 10 × 50, 50 में से 42 का कितना हो जाएगा 8, तो 8,000 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू आ रहा है ना दोस्त, ये कितना रहा आपका 8,000। ध्यान दे, इसमें जो 1 यूनिट का जो वैल्यू हम निकालते हैं ना, एक यूनिट किसके कॉरस्पॉन्डिंग आता है, तो जो ऊपर आपने लिखा है ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग आता है। तो ये 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। हाँ, ये जो 4 यूनिट्स है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 32,000 हो गया। एंड अगर पूछता ए के बारे में, तो ए है 8 × 25 = 40,000, इसका हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हमें बताना है कि बी का जो है वो सेविंग्स कितना, सेविंग्स नहीं एक्सपेंडिचर ना, एक्सपेंडिचर कितना है। तो 32,000 में से 7,000 चला गया तो कितना आ जाएगा 25,000। तो बी का जो सेविंग्स है ना आपका, सेविंग्स नहीं एक्सपेंडिचर, माफ कीजिएगा, इसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया है 25,000। अगर आप ए का एक्सपेंडिचर निकालने जाएंगे तो 40,000 में से 10,000 का कितना हो जाएगा 30,000। एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि जो रेशियो है 6:5 का मेंटेन हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन भी सही आ रहा है। अब ऑप्शन देख लीजिए, 25,000 है ना, तो 25,000 ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया कि एक सेक्टर 80 डिग्री एंगल सबटेंड करता है सर्कल के सेंटर पर जिसका रेडियस है 15.75। तो हमें बताना पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो। तो सबसे पहले आप ये देखो कि सेक्टर का हम पेरीमीटर निकालते कैसे है ना। तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। जब भी हम सेक्टर का पेरीमीटर निकालने जाएंगे OAB, तो ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, ये एंगल क्या है थीटा। अब देखो इसका पेरीमीटर जो है ना, पेरीमीटर ये आ जाएगा 2r, क्योंकि दोनों रेडियस तो होगा ही, और उसके साथ ये जो आर्क है ना AB, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये तो 2r तो हो ही गया। AB आर्क मतलब होता है πr θ/180 डिग्री। उम्मीद करते हैं चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पे, 2r था, हमने 2π लिख दिया 2r। अब इसके आगे क्या करेंगे, जैसे 2r है तो 15 दूना 30, 5 10 7 14 15, 31.5, यहाँ से आ जाएगा 31.5। समझ रहे हैं ना, 75 का डबल होता है 1.5 हो जाएगा, 15 का 30, तो 31.5 प्लस पाई है आपका 22/7 इंटू रेडियस है कितना 15.75 एंड थीटा है कितना 80 डिग्री एंड नीचे हो गया 180 डिग्री। एक गया गया, 7 से कटेगा, 7 दूना 14 1 15 और 7 दूना 14 1 15, 3 17, तो 7 5 35, इतना आ गया। 5 2 7 2 9, 9 से कटेगा, 9 से 2 बार में चला जाएगा, 9 से कितनी बार में जा रहा है 0.9 दूना 18, 9 5 45, 1/4 आ गया। और तो ये बेसिकली ये सब कैंसिल हो जाएगा, 22 बचेगा, तो 31 और 22 कितना हो गया 53, 53.5 आ रहा है इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे। अब अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। इसमें आशीष 75 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 48 मिनट जाता है, 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 24 मिनट्स एंड 50 की रफ्तार से 36 मिनट तक जाता है। तो हम इसका एवरेज स्पीड बताना, ये जो V एवरेज हम निकालने जाएंगे, V एवरेज, इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस निकालना होगा पहले। तो 75 के रफ्तार से आप जा रहे हो कितने देर के लिए, 48 मिनट्स के लिए। 48 मिनट्स का मतलब घंटा में बदलेंगे तो 48/60 हो जाएगा ना, तो आप सीधे लिख सकते हो 48/60, या फिर सीधे ना 48 आप यहाँ पे लिख दो, 60 ऊपर भी होगा 60 नीचे भी होगा, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। प्लस 80 के रफ्तार से 24 मिनट्स के लिए, तो 80 × 24 हो जाएगा, और इसके साथ जो 50 के रफ्तार से जा रहा है 36 मिनट के लिए, तो ये भी आ गया नीचे। टोटल टाइम हो जाएगा आपका 48 +
24 प्लस 36। अगर आप कैंसलेशन करना चाहोगे तो 12 से कैंसिल हो जाएगा ना, 12 12 दूना 26, 12 36, 12 12 24, 12 36। नीचे देखोगे तो 4 2 6 3 9 9 आ गया, ऊपर कितना हो गया 0, 7 28 2 30, 300 प्लस 160 प्लस 150 हो गया कितना 450, तो हो गया 550 और उसमें 60 जोड़ेंगे तो 610 ना, 610/9। अब इसको देख लेते हैं, हमें नियरेस्ट इंटीजर में चाहिए, तो 9 5 50, 9 6 54, फिर 7 मतलब 70 हो गया, तो 9 8 72, 68 किलोमीटर पर आवर जो है नियरेस्ट इंटीजर में सही आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है कि हमने जो मिनट्स है उसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 2260 से डिवाइड क्यों नहीं किया। तो अगर आप 2260 करते भी हो तो ऊपर नीचे ये देखिए ना कि 60 60 तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए हमने डिवाइड किया ही नहीं था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में A/B दिया है, B/C दिया है, हमें ये वैल्यू निकालना है। तो हम A, B एंड C इसका जो रेशियो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A है 5 तो B है 4 एंड B है 3 तो C कितना है आपका 2। इसको चलो 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं, 3 है तो 3, तो 5 3 15 हो गया, 4 3 12 हो गया और C हो गया 8। बात खत्म। अभी जो आपको चाहिए क्या चाहिए यहाँ पे 2A मतलब 15 दूना 30 माइनस 3C 24 डिवाइडेड बाई 3B 36 माइनस 4C 32, ऊपर है 6 नीचे हो गया 4, 6/4 को बोल सकते हैं 3:2 हो गया। अगला देखिए 55 नंबर है यहाँ पे कि A डिनोट करता है सम ऑफ फर्स्ट 12 इवन नंबर्स को एंड B डिनोट करता है सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स को। तो हमें A माइनस B बताना। सबसे पहले आपको A देखना है कि सम ऑफ फर्स्ट n, अगर हम इवन नंबर्स की बात करें तो ये आपका हो जाता है n² प्लस n, एंड ऑड नंबर्स की बात करें तो ये हो जाता है आपका n², सम ऑफ फर्स्ट n। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ए का जो वैल्यू है ये बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 12 इवन नंबर्स, तो ए हो जाएगा आपका 12² प्लस 12, जिसे आप बोल सकते हो 144 में अगर 12 ऐड करोगे तो 156 आ जाएगा। एंड बी है वो सीधे 8² होगा जो होगा 64। यहाँ से आप a माइनस बी कैलकुलेट कर लो, 6 में से 4 गया 2 एंड 15 में से 6 गया 9, तो 92 आ रहा है जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें बार ग्राफ दिया हुआ है, नीचे दिए गए अच्छा बार ग्राफ में अलग अलग महीने में जो क्रिकेट एंड फुटबॉल मैच हुए हैं उसके नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको बताना है जनवरी से मई तक खेले गए जो भी मैच है ना फुटबॉल का, उसका एवरेज क्या है। तो जनवरी फेब मार्च अप्रैल में सब जोड़ लीजिए, 2 4 6 4 10 8 18 6 24, 3 2 5 5 10 2 12 और 3 15, 5 5 10 2 12 3 15 2 17 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 3 15 2 17 पंचों का 20.8 34.8 सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अगले पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 57, इसमें है कि नियरेस्ट फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड ऑन इन्वेस्टिंग 12,000 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट 60% पर एनम, कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रहा है और आधे साल के लिए आपको बताना। अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रहा है तो रेट पर साइकिल कितना होगा। देखिए 60% है आपका प्रति वर्ष, एक साल में 60% है, हमें चाहिए कि क्वार्टर में कितना होगा, तो क्वार्टर के लिए हमें 4 से भाग देना पड़ेगा, तो 15% आ गया। ठीक, उसके बाद जो आपको बताना है कि टाइम जो है हाफ अ ईयर है, मतलब n=2 ही है, हमें केवल इंटरेस्ट चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आर इफेक्टिव निकाल कर अपना काम हो जाएगा। आर इफेक्टिव होगा 2r जो r²/100 यही होता है, कितना हो जाएगा 30 प्लस 225/100, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो 32.25%। मतलब पूरे अगर हम क्वार्टर का निकाल, क्वार्टर नहीं ये आधे साल का निकाले तो जो इफेक्टिव रेट है उसे 32.25% देना पड़ रहा है। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना है, ये जो 12 पे 1 2 3 है इसका 32.25 डिवाइडेड बाई 100 करना है, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 12 5 60, 12 2 24 6 30, 12 2 24 3 27, 12 3 36 और 2 38, तो 3870 करके आंसर आ रहा है जो कि होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगला देखिए ये क्वेश्चन नंबर 58, इसमें बोला है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। अभी यूनिट डिजिट निकालना तो बहुत ही आसान है। जैसे देखिए
यूनिट डिजिट के लिए हम संख्या के यूनिट डिजिट पे ही फोकस करते हैं। ये 5 है, तो अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है तो उसका पावर कुछ भी रेज करो, वहाँ से यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। बस समझ रहे हो ना। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आ रहा है यहाँ से। एंड दूसरा जो 4 है, अब देखिए 4 का पावर 1 क्या आएगा, 4। 4 का पावर 2 कितना आ गया, 6। 4 का पावर 3 कितना आ गया, 4। हम यहाँ पे बस यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। तो आपको ये समझना है, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है, पावर जब भी ऑड होगा उसका यूनिट डिजिट 4 होगा, इवन होने पे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो 4 का पावर 2n मीन्स ये क्या है, इवन, इसमें हो जाएगा कितना, 6। एंड 4 का पावर 2n प्लस 1, ये क्या है, ऑड। ऑड में कितना हो जाएगा आपका, 4। बस समझ गए। तो यहाँ पे 14 का पावर 51 लिखा है, ये तो ऑड है ना, इसलिए यहाँ पे 4 आ जाएगा माइनस। अब 33, 3 का पावर 47 है। देखिए 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, कोई भी यूनिट डिजिट ले लो ना, तो उसका जो पावर का यूनिट डिजिट है वो आपका 4 के मल्टीपल में चेंज होता है। मतलब 1 2 3 4 में जो आया वही आपका आगे भी आएगा, मतलब 4 का साइकिल होगा एट मैक्स। 3 का पावर 1 में यूनिट डिजिट अगर हम आपसे पूछे यूनिट डिजिट, तो बोलोगे 3 होगा। 3 का पावर 2 में कितना होगा, 9। 3 का पावर 3 में 7 और यहाँ पे 1। आप जैसे ही 3 का पावर 5 लेते हैं, फिर से क्या यूनिट डिजिट 3 आता है। ये हम आपको बात बता रहे थे। तो हम ये ऐसे लिखते हैं कि 3 का पावर 4n हो गया, 3 का पावर 4n प्लस 1 हो गया, फिर 4n प्लस 2 हो गया, एंड यहाँ पे 4n प्लस 3 हो गया। यूनिट डिजिट सबका हम ऐसे करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो 4n में क्या आया था, 1 आया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 7। समझ गए। अब इधर जो दिया है 33 का पावर 47 दिया। 47 को आप कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो 4 इंटू 11 प्लस 3। मतलब क्या ये 4m प्लस 3 करके है, बोले कि हाँ। अगर 4m प्लस 3 करके है तो वहां से यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7। तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया, 9 में से 7 गया 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ गए, हमने थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया है। आप ऐसे करके बाकी जो यूनिट डिजिट है वो भी आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, उसका यूनिट डिजिट का जो पावर है वो एटमैक्स 4 के साइकिल में रिपीट करेगा। पॉसिबल है कि हर बार सेम ही आए, जैसे 0 का पावर कुछ भी लेते जाओ 0 आएगा, 5 का पावर कुछ भी लेते जाओ 5 आएगा, 6 का पावर कुछ भी लेते जाओ यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। ये आप और 1 का पावर में क्या आएगा, 1 आएगा। हम बोले कि मैक्सिमम 4 का साइकिल हो सकता है, ऐसा साइकिल 1 का भी हो सकता है, साइकिल 2 का भी हो सकता है, और साइकिल 4 का भी हो सकता है। अगर हम 59 में देखें तो ये साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, हमें ए कैलकुलेट करना है। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, tan स्क्वायर ए, एंड 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए कितना होगा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए तो माइनस कॉट स्क्वायर ए होगा, क्योंकि ऐसे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का वैल्यू होता है कॉट स्क्वायर। यहाँ से आंसर कितना आएगा, माइनस tan का पावर 4a, और ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 60 डिग्री। कितना आ गया, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 3 का क्या आएगा, 9, -9 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो कर लेते हैं। 14 गुना 6 कितना होता है, 84। अब 124 में अगर 84 गया तो कितना बचेगा, 8 4 बना 40। ठीक है, और इसको 1/2 से डिवाइड करना है, मतलब 2 से गुना करना है, प्लस 18 गुना 8, ये 18 इंटू 8 है। इसको डिवाइड करेंगे 32 माइनस 26 कितना होता है आपका, 6, और ये माइनस हो गया 256 और डिवाइडेड बाई 4, यही ना। तो 76 18 और 40 गुना 80, 80 प्लस 18 नहीं 24 ना, माइनस है 64 हो गया। तो यहाँ से देखेंगे तो माइनस 40 आ गया है। टोटल आंसर कितना आएगा, 40, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 देखें तो इसमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि नंबर ऑफ मेल्स एंड shows number of males and a ratio of number of males and female in 5 different society। ओके, आपको बताना है कि सम ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन CDE कितना होगा। चलो C प्लस D प्लस E में नंबर ऑफ फीमेल निकालना है। अगर हम C की बात करें तो इसमें मेल है आपका 12760, और रेशियो में देखें तो 7 यूनिट मेल है तो 5 यूनिट फीमेल है। हमें बोल सकते हैं 7 का वैल्यू अगर 1260 है तो कितनी बार में चला जाएगा, 18 बार में, 18 8 7 56, 7 5 बार, हाँ ठीक है, 180 बार में जा रहा है। तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 900, तो यहाँ पे आ गया है 900 प्लस। अब देखो ये जो 4 है ना, इस 4 का वैल्यू कितना है, 2000 है, तो हमने किससे गुना किया, 500 से गुना किया। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2500, तो यहाँ पे आ गया आपका 2500।
नेक्स्ट देखिए 6 का वैल्यू कितना है 1500, मतलब 250 से गुना किया है। यहाँ पे 250 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1750 आ जाएगा ना, 1750। ठीक है, सबको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25 9 34 और 17 51, 5150 करके आ रहा है। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए 62 नंबर में देखिए, इसमें कि 24 मेन 10 आवर्स पर डे काम करेंगे तो 16 डेज में काम कंप्लीट होगा। अगर 18 वीमेन 7.5 आवर्स पर डे करेंगे तो काम जो है 40 डेज में कंप्लीट होगा। हमें रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ मैन एंड वुमेन चाहिए, कोई बात नहीं। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बात बताइए, यहाँ पे हम ना टोटल वर्क आवर निकाल लेते हैं, टोटल वर्क आवर। अभी टोटल वर्क आवर कैसे आएगा, एक 24 मेन है तो 24 एम हमने लिख लिया, पर डे जो है वो 10 घंटे काम कर रहे हैं एंड टोटल 16 डेज तक काम किए। तो ये इतना जो है ना, इतना हो गया वर्क आवर। यह किसके बराबर होना चाहिए, मैन का जो वर्क आवर है अभी जो है टोटल वर्क आवर, अभी वीमेन के टोटल वर्क आवर के बराबर होना चाहिए क्योंकि ये टोटल वर्क ही है। अब जो वीमेन है वो कितना है 18 वीमेन है तो 18 वीमेन 15/2 डेज, 15/2 आवर्स पर डे, 7.5 घंटे है ना। एंड कितना दिन तक काम करेंगे ये लोग, वो 40 दिन तक काम करेंगे तो ये काम आपका हो जाएगा। 40 था ना, हाँ। अभी यहाँ से हमें इफिशियंसी का रेशियो चाहिए होगा तो देख लीजिए M/W करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर है आपका 18 गुना 15 गुना 20 एंड नीचे है आपका 24 गुना 10 गुना 16। सबसे पहले ये तो ऐसे चला जाएगा और 2 से करेंगे तो ये 12 बार में चला जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा और ये आपका 4 बार में जाएगा, हो गया ना। और फिर 2 से करेंगे तो ये 2 बार में और ये 9 बार में। यहाँ से कितना आ गया 45, नीचे आ गया 32। ये जो रेशियो है ये 45:32 का आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 63। इसमें है कि एक आर्टिकल जो है उसको 21% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस मार्क किया गया है और बेचा जा रहा है 16% डिस्काउंट के बाद, तो हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना। एक बात बताइए, यहाँ पे जो भी चीज़ हो रहा है क्या ये सक्सेसिव है, सोचिए। बोल कि हाँ, क्योंकि ये प्राइस कुछ था इसका, इसमें पहले आपने 21% का क्या किया, मार्कअप किया, मीन्स इंक्रीज किया। अब जो है डिस्काउंट दे रहे हो -16% का। तो ये जो फाइनल कॉल है, ये फाइनल क्या है, ये जो इनिशियल जो क्रैमुल था या फिर कॉस्ट प्राइस था, इसका 2 सक्सेसिव चेंज है। सक्सेसिव चेंज जब भी आता है हम आर इफेक्टिव तो निकाल नहीं सकते हैं ना। आर इफेक्टिव क्या होता है, R1 जोड़ R2 प्लस R1 R2/100, यही आर इफेक्टिव बताएगा कि उसे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। 21% का इंक्रीमेंट है तो हमने प्लस लिखा, 16% डिस्काउंट है तो हमने माइनस कर दिया, फिर 16 एक बार में और 32 और 33 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से आ गया है 5 में से 3.36 को आप माइनस करेंगे तो 1.64% का क्या आ गया प्रॉफिट, चूंकि प्लस में इसलिए प्रॉफिट हो जाएगा, तो 1.64% आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। समझ गए। अगला देखिए, उम्मीद करते हैं लॉजिक समझ में आ रहा है ना। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 में हमें बताना कि कौन सा डिस्काउंट हायर है। अब देखिए ये जो डी इफेक्टिव वाला लॉजिक है ना, हम लिखते हैं D1 जोड़ D2 माइनस D1 D2/100, ऐसे कर लेंगे। अगर 2 डिस्काउंट सक्सेसिव दिया हुआ है तो इससे अपना काम हो जाएगा। तो पहले केस में 20 एंड 20 का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, तो जो डी इफेक्टिव पहले का होगा वो कितना होगा, 20 जोड़ 20 माइनस 400/100, कितना आ गया 40 आ गया ना, 40 में से 4 गया 36, तो 36% हो गया। ये जो दूसरा है ना, यहाँ पे आप देखोगे कि 20 है फिर 10 है फिर 10 है, तब 2 बार हम इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो पहले जब निकालेंगे 10 एंड 10 का निकाल लेते हैं, 10 एंड 10 का कितना हो जाएगा, 10 + 10 20 में से 100/100 कर जाएगा ना, आ गया 19%। अब 20 एंड 19 का कैलकुलेट कर लीजिए, तब जो डी इफेक्टिव होगा ये कितना आ रहा है, बोलेंगे कि देखो ये 20 और 19 तो आएगा ही, और माइनस इसमें से 380/100 कर लो, कितना आ गया 39 में से 3.8 जाएगा तो कितना आएगा 35.2%। एक बात बताइए किसमें ज़्यादा डिस्काउंट है, तो आंसर है ऊपर वाले में ज़्यादा डिस्काउंट हो गया, जब 20 एंड 20 का आपने 2 दिया था। समझ गए, तो सही आंसर क्या आ गया 1, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये लॉजिक आपको समझना है। साथ में हम ये भी ध्यान देंगे कि मान लीजिए 2 डिस्काउंट है D1 एंड D2, अगर मान लेते इन दोनों को ऐड करके सेम आ रहा है, अलग अलग स्कीम में जो 2 डिस्काउंट है उसका एडिशन सेम आ रहा है, तो वही डिस्काउंट मैक्सिमम होगा जिसका मल्टीप्लीकेशन कम होगा। समझ रहे हैं,
मल्टीप्लीकेशन जिसका कम होगा उसी में डिस्काउंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में यहाँ पे दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, ओ ए पी बी का जो पेरीमीटर है वो निकालना है, ओ ए पी बी। ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 13 है, ये 5 है तो ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। तो 12 5 17 दूना 34, 34 आ रहा है पेरीमीटर, समझ गए ना। ये 5 5 12 12। 66 नंबर अगर देखोगे तो इसमें, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करना, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो देखा होगा तो हमने बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करना है। हालांकि ये बहुत ही आसान है, ए 1/1 प्लस साइन ए होगा, एंड दूसरा है आपका 1/1 माइनस साइन ए। इसको आराम से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम में 1 माइनस साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में 2 बचेगा, क्योंकि एक 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से आंसर क्या आ गया, 2 सेक ए। 2 सेक ए का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे 67 में ये बोला है आपको कि एक हेमिस्फीयर है, उसका वॉल्यूम निकालना है जब रेडियस दिया हुआ है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, 3.14 इंटू आर क्यूब, मतलब 729 हो गया। 9 का क्यूब तो 729 ही होता है। 3 से 24 3 72, 243 टाइम्स में। अब देखिए 243 को 628 से मल्टीप्लाई करना है, 628 से, तो 8 3 की 24, लास्ट का डिजिट सब में मैच ही कर रहा है, और 12, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 3 की 24, अच्छों का 32 और 2 34 ना, 32 2 34, 16 और 3 19, 6 8 4 76 18, 6 4 की 24 1 25 और 6 2 12 और 2 14, इतना आ गया। 4 6 4 10, 8 8 16 और 9 25 1 26, 604 लास्ट में यही आंसर आएगा। फिर भी कर लो। फिर यहाँ पे कितना, 16 9 25 26 है ना, तो 5 5 10 और 2 12 और 15, 1526.04, 1526.04 सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 68, इसमें है कि ए एंड बी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट 4:9 है। बी बिजनेस को 8 मंथ में छोड़ देता है। ईयर के एंड में जो प्रॉफिट शेयर ऑफ बी अगर 1920 है तो प्रॉफिट शेयर ऑफ ए बताना। यहाँ पे ए है एंड बी है। जब भी प्रॉफिट का हम रेशियो निकालते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, देखो ए ने इन्वेस्ट किया 4 यूनिट, बी ने इन्वेस्ट किया 9 यूनिट, लेकिन अगर हम टाइम देखें तो बी 8 मंथ्स के लिए है, ए है आपका 12 मंथ्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों को 48 मिनट, 8 छक्के 48, 3 दूना 6, 3 3 9, तो जो रेशियो है ना 2:3 का आ गया। अब हाँ, इस 3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1920, एक का वैल्यू कितना होगा, 76 18 1 19, 640, इसका हो जाएगा कितना, 1280, 1280 इसका शेयर है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, इसमें एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है और हमें बताना है कि 2021 से 24 तक जो मंथली इनकम है उसमें परसेंटेज कितना इंक्रीमेंट हुआ है। 24 में जो है 33,000 है एंड 21 में है 19,200, तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का आया है, 13,800 का आया है। आपको परसेंटेज डिफरेंस निकालना है, परसेंटेज डिफरेंस ये आपका 13,800 का जो डिफरेंस आया है वो 19,200 पे आया है, गया गया। ठीक है, तो परसेंटेज है तो गुना का 100 तो ऊपर आएगा ही ना, तो 13800 को 192 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, माफ कीजिए। तो 19 खतरा से 19 सत्ते 7 13, 133 के आसपास आएगा ना, हाँ 133 आएगा तो कट जाएगा। 7 दूना 14, 9 7 63 1 64 और 7 तो 6 13, यहाँ पे कितनी बार में चला जाएगा, 36 360, तो 2 बार से भी कम है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 72% आ जाएगा, क्योंकि 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 384, तो 72% अप्रॉक्सीमेटली इस क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। 70 में देखेंगे तो ये तो इजी हो गया, ये ए क्यू प्लस बी क्यू टाइप का है। जैसे यहाँ पे 2a का होल क्यूब है एंड √3b का होल क्यूब है। अगर इसको आप लिखोगे तो क्या आएगा, 2a प्लस √3b तो आता ही,
इसके साथ आता है ए स्क्वायर मतलब 4a² प्लस √3b का स्क्वायर 3b² हो जाता है और माइनस हो जाता है ए बी मतलब 2√3ab। डिनोमिनेटर में क्या है आपका, यही पार्ट है तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2a + √3b। 2a + √3b कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 71, इसमें दिया हुआ है कि AP परपेंडिकुलर है BC पे एंड BQ परपेंडिकुलर किस पे है आपका, AC पे। एंड वैल्यूज क्या दिया है, BC का वैल्यू है 15, AC का वैल्यू कितना है 21, AP का वैल्यू कितना दे दिया है 6.3, तो BQ बताना। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो बेस एंड हाइट इसका कॉम्बो दिया हुआ है, तो बेस एंड हाइट को लेके एरिया आता है, एरिया लिखेंगे तो क्या आएगा, इस ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 BC × AP भी लिख सकते हो और इसी को 1/2 AC × BQ भी लिख सकते हो। गया गया। अभी BC का वैल्यू कितना है 15, AP का वैल्यू कितना है, AP है 6.3 इक्वल टू AC कितना है 21 × BQ। तो 21 या 63 आ गया ना, तो 0.3 टाइम्स में, तो BQ का वैल्यू कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 72 जिसमें n का वैल्यू दिया है n + 1/n का होल स्क्वायर चाहिए। जब हम n + 1/n करने जाएंगे तो ये कितना आएगा, ये 2 + √3 तो है, एक आएगा 1/2 + √3। ध्यान दीजिए 1/2 + √3 आ जाएगा 2 - √3, यही आ रहा है ना। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 4 आएगा और 4 का स्क्वायर कितना है 16, ऑप्शन नंबर डी। 73 में अच्छा इसका वैल्यू निकालना है, बस आराम से निकाल लेंगे। sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2, tan स्क्वायर 60 कितना होता है 3 हो जाएगा, तो ये 3/2 हो गया। और cos स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब हो गया कि डिनोमिनेटर में 2 है, cosec 30 डिग्री है 2 माइनस sin टू द पावर 4 एंड 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 गया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे है 3 दूना 6 प्लस 4 माइनस 1, 10 में से 1 गया 9, 9/4 आंसर आ रहा है जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, यह क्वेश्चन नंबर 74, इसमें है आपका कि स्पीड ऑफ शिप इन स्टिल वाटर जो है वो 25% लेस है डाउनस्ट्रीम वाले स्पीड से। तो स्टिल वाटर में जो इसका स्पीड है वो x होगा एंड डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड होगा वो x + y होगा। 25% लेस का मतलब अगर यह 4 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है। तो हम बोल सकते हैं x का वैल्यू अगर 3 है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। y हो गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ध्यान दें हमने इसे रेशियो के टर्म में लिखा है, अभी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लिखा। सम ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है 108 km/h है। अपस्ट्रीम का मतलब x, डाउनस्ट्रीम का मतलब x + y, अपस्ट्रीम का मतलब x - y। यहाँ से वैल्यू कितना गया 2x मतलब 6 यूनिट। इसका वैल्यू है 108, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 का टोटल 18 km/h। आपको बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्ट्रीम का स्पीड कितना है 1 यूनिट ही, तो आ गया 18 km/h, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिए, ये 75 जो इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन होगा। पॉपुलेशन ऑफ एक सिटी जो है 7% इंक्रीज करता है हर साल। अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 35952 है तो पॉपुलेशन ऑफ सिटी 1 ईयर पहले क्या था, कोई बात नहीं। अगर 7% इंक्रीज करता है मीन्स 100 बढ़ के 1 साल में हो जाता है 107। ए t = 0 प्रेजेंट में हमें 1 साल पहले बताना। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया 35952, शायद कट जाएगा। 35952 को 107 से करेंगे तो पहले तो 3 बार में चला जाएगा 321, ये कितना बच गया 385, फिर 3 बार में 321, 4 6 और ये कितना आ गया 2, फिर 6 बार में 336 टाइम्स में जा रहा है, इसका वैल्यू होगा 33600। खत्म। तो इसी के साथ इस पेपर का सॉल्यूशन भी होता है समाप्त। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अगर फायदा पहुंचा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।